नमस्कार मित्रों, मैं महेश पारीक आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में पशुधन सहायक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कल आपके 5 जून 2023 को उसमें पशुधन सहायक जो भर्ती है उसके जो नियम हैं 1977 के, उसमें कुछ संशोधन किया गया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि क्या आने वाले समय में इसकी कोई भर्ती आएगी, और आएगी तो उसकी कितनी संभावना है, कितने हज़ार पदों पर इसकी जो भर्ती है वो आने वाली है। ये राजस्थान सरकार कार्मिक का ग्रुप 2 विभाग, ये जयपुर दिनांक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 5 जून 2023 ये कल की अधिसूचना है, गजट में प्रकाशित हुई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात पहला है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इनका नियमों का नाम क्या है? तो वह नाम है, इन नियमों का नाम राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम 2023 है। 1977 था, अब संशोधन करके इनका नाम कर दिया गया 2023। ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रेरित होंगे, यानी कि राजपत्र में जब कल प्रकाशित हुआ तब से इनका इनाम बदल दिया गया। अनुसूची का संशोधन क्या किया गया वो देख लीजिए। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष अनुभाग का पशुपालन अनुभाग के अधीन विद्यमान क्रम संख्याक 3, 4, 5, 6 और 7 तथा उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याक 3, 4 और 5 तथा उनकी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी। अर्थात अब मेन मुद्दे की बात क्या है वो हम देखते हैं, यानी कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए योग्यता क्या है वो हम बात करने वाले हैं। पहली पोस्ट है पशुधन सहायक। उसमें क्या है, उसमें लिखा है कि 95% सीधी भर्ती द्वारा, ये जो खाली सीटें हैं, रिक्त जो पद है वो 95% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और 5% पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि 5% प्रमोशन के द्वारा और 95% आपके सीधी भर्ती द्वारा। फिर इसमें आपकी योग्यता क्या होगी पशुधन सहायक की? तो योग्यता की बात करते हैं तो ये देखिए कॉलम आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो कॉलम है पशुधन सहायक का, उसकी हम बात करते हैं। योग्यता जो है वो क्या, देखिए, निम्नलिखित विषयों के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, या तो सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। कौन कौन से विषयों के साथ काम है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, या तो आपके भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो और जीव विज्ञान हो। यदि ये नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कृषि, कृषि जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा कृषि रसायन विज्ञान। वापस देख लेते हैं, कृषि हो, कृषि जीव विज्ञान हो, यदि ये नहीं है तो जीव विज्ञान हो और भौतिक विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान नहीं तो फिर क्या हो, रसायन विज्ञान हो, रसायन विज्ञान नहीं तो कृषि रसायन विज्ञान हो। और यदि ये भी नहीं है, दूसरी बात करते हैं, ये तो 12th तो आपके पास होनी जरूरी है। एक योग्यता ये हो गई इन विषयों के साथ। राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पशुधन सहायक का 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, 1 वर्ष का आपके पास ट्रेनिंग का जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट, वो होना जरूरी है। यदि वो नहीं है तो 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं 12th प्लस 1 वर्ष का सर्टिफिकेट या 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। कौन सी भर्ती के लिए? पशुधन सहायक भर्ती के लिए। अब हम देख लेते हैं इसका नाम क्या होगा। इसका नाम इन्होंने बदल के कर दिया है पशुधन परिचर। क्या नाम कर दिया है? पशुधन परिचर। इसी के अंदर है ना, पशुधन परिचर कर दिया है। ये पहले की बात थी। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने चेंज क्या कर दिया है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बदलाव क्या किया, देखिए, पशुधन सहायक नाम था पहले और ये सारी चीज़ें थी, और अब देखो अब क्या किया, पशुधन परिचर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंड या उसके समकक्ष समतुल्य परीक्षा, अब इन्होंने कर दिया 10th। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार में न्यूनतम वर्ष की 10 नियमित, जिसमें से स्तंभ 5 में उल्लेखित पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, 5 वर्ष का अनुभव हो, और राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सहायक का पशुधन 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, डिप्लोमा होना जरूरी है। बाकी अगले कॉलम में आपको कुछ दिया हुआ नहीं है। अब एक और 2 और पोस्टें इस पर आती है। एक आता है पशुधन परिचर। पशुधन परिचर में क्या, देखिए, 100% पदोन्नति द्वारा पशुधन परिचर है जो सारी की सारी 100% प्रमोशन के द्वारा आपकी भरी जाएगी। प्रमोशन के द्वारा भरी जाएगी तो इसमें आपको कुछ दे नहीं रखा है, और किसके आधार पर? पशु परिचर के आधार पर ये आपके भरी जाएगी। ठीक है,
ऊपर वाली किसका था, पशुधन सहायक की, तो पशुधन परिचर से भरी जा रही थी। ये ऊपर वाली पोस्ट है इसकी। पशुधन परिचर से ऊपर वाली पोस्ट है पशुधन सहायक, और पशुधन परिचर के नीचे वाली पोस्ट है पशु परिचर। तो पशु परिचर यदि कोई व्यक्ति रह चुका है 5 में उल्लेखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। यदि पशु परिचर कोई व्यक्ति रह चुका है, उसे 5 वर्ष का अनुभव है, तो उसका प्रमोशन पशुधन परिचर पर किया जा सकता है। और यदि कोई पशुधन परिचर रह चुका है तो उसका प्रमोशन आपके किया जा सकता है पशुधन सहायक में। बस याद रखिएगा, पशुधन परिचर में आपके कोई चांस नहीं है, यानी कि इसमें 100% पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाएगी, तो जो लगे हुए हैं उनके चांस हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर की, स्तंभ 5 में पशु परिचर की। 100% सीधी भर्ती द्वारा, 100% सीधी भर्ती द्वारा ये जो है ये वैकेंसी करवाई जाएगी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकंड या उसके समतुल्य परीक्षा। इसमें यदि आपने 10th कर रखी है या उसके बाद कुछ कर रखा तो चलेगा, यानी कि इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हर वह विद्यार्थी, हर वह अभ्यर्थी जिसने कक्षा 10 पास कर रखी है वह पशु परिचर का फॉर्म भर सकता है। अब इसमें आपके लिए कार्य क्या होगा वो देख लेते हैं, और किन किन पोस्टों को मिलाकर एक किया है वो हम बात कर लेते हैं। जलधारी है, सफाई करता है, और चरवा यानी भेड़ को चराने वाले के पदों का पशुधन परिचर के पदों में विलय कर दिया गया है। ठीक है। और जलधारी, सफाई करता और चरवा भेड़ के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को पशु परिचर के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। वापस सुन लीजिएगा, इन्होंने लिखा कि जो जलधारी व्यक्ति थे, पहले अलग पोस्ट थे जलधारी की, सफाई करता की, चरवा भेड़ के पदों का, इन तीनों का पशुधन परिचर के पदों में क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। फिर देखिए इसने लिखा है कि जलधारी, सफाई करता और चरवा भेड़ के पदों पर कार्यरत जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को पशु परिचर के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। यानी जो कार्यरत है उनका नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा, पशु परिचर कर दिया जाएगा। तो ये सारी हमने बात किस बारे में, ये कल का संशोधन किया गया था, राज्यपाल के नाम से आदेश आप देख सकते हैं, राम निवास मेहता संयुक्त शासन सचिव, उसके बारे में है। 3 पोस्टों पर हमने बात की, पशुधन सहायक, पशुधन परिचर और पशु परिचर के बारे में, जिसमें से हमने बात की कि जो पशु परिचर है उसकी 100% सीधी भर्ती होगी, कोई डिप्लोमा व डिग्री नहीं चाहिए आपको, 100% सीधी भर्ती है, और 10वीं चाहिए। पशुधन परिचर में जो पशु परिचर उनका प्रमोशंस होगा, और जो पशुधन सहायक है उसमें 95% सीधी भर्ती होगी। 12th होनी जरूरी है, विषय बता दिए उनके आधार पर, और साथ ही साथ आपके सर्टिफिकेट होने जो जरूरी है, 1 वर्ष या 2 वर्ष का। तो ये सारे डिटेल हमने जानी। अब बात करते हैं भर्तियों की। तो अभी रिक्त पदों की बात करें तो राजस्थान पशु जो पालन अधिनियम सेवा नियम है उसके अनुसार देखें तो कुल लगभग 5000 पोस्टें अभी खाली है, रिक्त पद हैं। तो वैकेंसी कितनी आती है वो आप देखना ये है कि 5000 में से कितनों पदों पर ये वैकेंसी निकालते हैं। धन्यवाद।